दोस्तों G20 और एससीओ ग्रुप की लीडरशिप करके भारत ने यह बात साफ कर दी कि आज का भारत पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा मजबूत बन चुका है। चाहे बात आर्थिक शक्ति की हो या फिर सैन्य प्रभाव की, भारत हर सेक्टर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन इसी बीच भारत एक ऐसे मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित कर चुका है जो पूरी दुनिया के लिए अचानक से एक काफी बड़ा खतरा बन गया है। हालांकि इस परेशानी के बारे में विशेषज्ञ तो पहले से ही चेतावनी दे रहे थे, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह से रूस पर प्रतिबंध लगाए गए उसने दुनिया के सभी देशों को काफी चिंता में डाल दिया और इसी चिंता ने भारत को अपने नियमों में बड़े बदलाव करने पर मजबूर किया। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं अमेरिकी डॉलर के बारे में, जिनके खिलाफ अब दुनिया भर के ज्यादातर देश अपना मोर्चा खोल चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए रूस को स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से बाहर कर दिया और अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी, इसने भारत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे देशों को हैरत में डाल दिया कि अगर कल को अमेरिका के साथ उनके संबंध खराब होते हैं तो वह एक रात में ही ऐसी कार्रवाई कर सकेंगे जो इन सभी देशों की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और ऐसा कोई भी देश नहीं चाहता, जिसकी वजह से कई एशियाई देश अब लोकल लेवल पर ऐसे कदम उठा रहे हैं ताकि उनकी स्वदेशी करेंसी अमेरिकी डॉलर को टक्कर दे सके। लेकिन ऐसा अचानक से करना संभव नहीं होगा, इसीलिए इन सभी देशों ने अब यह फैसला किया है कि साथ मिलकर अमेरिकी डॉलर के खिलाफ क्यों ना एक बिल्कुल नई करेंसी लाई जाए, जिसे कई देशों के एक ताकतवर ग्रुप का समर्थन मिलेगा। ऐसे में इस योजना के लिए ब्रिक्स से अच्छा संगठन नहीं हो सकता, जिसके पास आज दुनिया की 1/3 अर्थव्यवस्था मौजूद है और कई अलग अलग मानकों में ब्रिक्स देश G7 देशों को भी पीछे छोड़ चुके हैं। ऐसे में अब इस नई करेंसी को एक हकीकत में बदलने के लिए इस साल आगे एक मीटिंग होगी, जिसे साउथ अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में आयोजित किया जाएगा और इसे अटेंड करने के लिए सभी ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय प्रमुख खुद पहुंचेंगे ताकि अमेरिकी डॉलर के खिलाफ लाई जाने वाली इस नई करेंसी पर विचार विमर्श करते हुए इसे एक हकीकत में बदला जा सके। साथ ही आज के समय में ब्रिक्स के पास एक और बड़ा एडवांटेज यह है कि सऊदी अरब, इंडोनेशिया, यूएई और इजिप्ट जैसे देश ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिससे इस संगठन की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर तब हम एक नई करेंसी को लॉन्च करते हैं तो हमें ज्यादा देशों की अर्थव्यवस्था का एक्सेस मिलेगा, जो अमेरिकी डॉलर को टक्कर देने के लिए एक काफी बड़ा कदम हो सकता है। वहीं पर भारत अपनी लोकल करेंसी को मजबूत करने के लिए पिछले कुछ महीनों से काफी बड़े कदम उठा चुका है, जिसे 18 से भी ज्यादा देशों में बड़ी सफलता मिली। आज भारतीय रुपए का इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रेड में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ चुका है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय रुपया अभी अमेरिकी डॉलर को टक्कर दे सकता है। हालांकि अगर इसी रफ्तार से भारत अपनी करेंसी को मजबूत करता रहा और हमें दुनिया भर के कई देशों का समर्थन इसी तरह से मिलता रहा तो आने वाले 5 से 10 सालों में हम यूएस डॉलर को रिप्लेस जरूर कर सकेंगे, जो भारत के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में एक काफी बड़ी सफलता होगी। इसके अलावा अब इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ब्रिक्स देशों द्वारा लॉन्च की गई एक सामूहिक करेंसी काफी ज्यादा सफल रहेगी, जिसे भारत, चीन, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और रूस जैसे देशों का पूरा समर्थन मिलेगा। ऐसे में अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग बन चुका है कि अमेरिका इस बड़े बदलाव को काउंटर करने के लिए क्या कदम उठाता है, या फिर वह बस ये बात स्वीकार कर लेंगे कि अब बात अमेरिका या पश्चिमी देशों के हाथ से काफी आगे जा चुकी है और उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर अब तक की सबसे बड़ी गलती कर दी। क्योंकि अमेरिकी डॉलर वह हथियार था जिसके इस्तेमाल से अमेरिका ने पिछले कई दशकों तक अपनी डोमिनेंस पूरी दुनिया में कायम की, लेकिन रूस के पास मौजूद यूएस डॉलर रिजर्व को फ्रीज करने का एक गलत फैसला लेकर अमेरिका ने पूरी दुनिया को अमेरिकी डॉलर के बारे में एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद एक कई देश अब अमेरिकी डॉलर को छोड़कर लोकल करेंसी ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि आगे जाकर उनकी अर्थव्यवस्था का भी वही हाल ना हो जाए जो आज रूस का हुआ। ऐसे में सिर्फ ब्रिक्स ही नहीं बल्कि कई देश रीजनल लेवल पर भी अमेरिकी डॉलर को काउंटर करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भारत और चीन सबसे आगे खड़े हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है कि आखिर अमेरिकी डॉलर को बचाने के लिए अमेरिका क्या कदम उठाता है। क्योंकि आखिर अपने सबसे ताकतवर हथियार को अमेरिका ऐसे ही बर्बाद तो होने नहीं दे सकता, लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि आज अमेरिका के लिए सिचुएशन काफी ज्यादा जटिल बन चुकी है। क्योंकि अब अमेरिका का सामना किसी एक देश से नहीं बल्कि लगभग आधी दुनिया से है, जिनके पास विश्व की 50% अर्थव्यवस्था मौजूद है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में अमेरिका अपने डॉलर्स की डोमिनेंस को बचा सकेगा या फिर ब्रिक्स करेंसी से रिप्लेस कर देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।